वक्फ संशोधन बिल गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया, जिस पर सदन में कई बार हंगामे जैसी स्थिति बनी। अपना पक्ष रखते हुए इस पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू करीब 1 घंटा बोले। इसके बाद रिजिजू ने जैसे ही बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव किया, एकदम से सदन का माहौल ही बदल गया। सारा सदन सबने कहा कि इस बिल पे और भी चर्चा होना चाहिए, स्क्रूटनी होना चाहिए। क्यों नहीं? हम इसके लिए भागने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा मंशा साफ है, हमारा कदम साफ है। किस चीज से डरना है? किसी भी कमेटी में जाके इसको स्क्रूटनी करना है, हम स्वागत करते हैं सर। इसमें पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब हम छुप के कोई गलत काम करता है तब भागते हैं, हम भागने वाला नहीं है। इसलिए अगर किसी कमेटी में जाना है, हम सर अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करें और स्टेक होल्डर से बुला करके जो भी सुनना है आप इस कमेटी को अधिकृत रूप से यहां से आप पास कर दीजिए। और भविष्य में हम खुले मन से इस तरह का आपका सजेशन हम जरूर सुनेंगे, लेकिन देश के लिए जो सही है हम जरूर करेंगे। जेपीसी के प्रस्ताव के बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वो इस मामले में कमेटी बनाने का काम करेंगे। रिजिजू ने बताया कि ये विधेयक सच्चर समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें सुधार की बात कही गई थी और जिसे कांग्रेस ने ही बनाया था। इससे पहले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, डीएमके सांसद कनिमोझी, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल पर केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के समक्ष कई सवाल उठाए। सांसद वेणुगोपाल ने कहा कि यह विधेयक संविधान पर एक मौलिक हमला है। विधेयक के माध्यम से यह प्रावधान किया जा रहा है कि गैर मुस्लिम भी वक्फ गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे। ये धर्म की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। आज आप मुस्लिमों के खिलाफ जा रहे हैं, कल ईसाइयों और जैन के खिलाफ जाएंगे। भारत के लोग अब इस तरह की विभाजनकारी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसका जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा कि बिल में संविधान का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है और न ही धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप जैसी कोई बात है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए रिजिजू ने कहा कि आर्टिकल 25 और 26 के अंदर वक्फ बोर्ड नहीं आता है। जिनको हक नहीं मिला है उन्हें हक देने के लिए यह बिल लाया गया है। उन्होंने कहा कि जिनको दबाकर रखा गया है उनको जगह देने के लिए यह बिल लाया गया है। बिल का समर्थन करने वाले को दुआएं मिलेगी, क्योंकि अंदर ही अंदर सब समर्थन दे रहे हैं। इस दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल अभी अभी बाहर निकले हैं, लेकिन वो सहमति देकर निकले हैं। मुस्लिमों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। मुझसे मुस्लिम प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है। बोहरा अहमदिया समुदाय की संख्या कम है, तो क्या उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज किया जाएगा? क्या अगर उनकी संख्या कम है तो उनकी बात नहीं सुनी जानी चाहिए? उन्होंने कहा कि अगर एक समुदाय छोटे छोटे समुदाय को कुचल देगा तो हम इस सदन में बैठकर कैसे देखेंगे? विपक्ष सिर्फ चंद लोगों की आवाज़ उठा रहा है। देश में जितना भी वक्फ बोर्ड है उस पर माफिया लोगों का कब्जा हो गया है। बिल पास होने के बाद जितने केस पेंडिंग पड़े हैं उनका नतीजा तय होगा और समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस बिल में जो टाइटल है उसको हमने बदला है। 2013 में जो बदलाव किया गया था उसमें कोई भी वक्फ घोषित कर सकता था, लेकिन हमने बदलाव करके सिर्फ मुसलमानों को यह अधिकार दिया है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।